हेलो एवरीवन। आज मैं एक नया वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का अगर हम यूज़ करना चाहें, अगर इसके बारे में हम जानना चाहें तो ये बहुत सारे एरियाज़ को कवर करता है। बेसिकली आज मैं बात करने जा रहा हूं प्रोडक्शन के बारे में। वैसे देर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन आज जिस प्रोडक्शन के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसे बोलते हैं कंटिन्यूस प्रोडक्शन। बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि जो प्रोडक्शन का फ्लो होगा वो कंटिन्यू होगा। ठीक है, जब प्रोडक्शन का फ्लो कंटिन्यू होगा मतलब नॉन स्टॉप ये चीज़ें यहाँ पे होती रहती हैं। आपका प्रोडक्शन जो है नॉन स्टॉप वो चलते रहता है, कंटिन्यूटी रहती है वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली अगर प्रोडक्शन जब कोई प्रोडक्शन कंटिन्यू होता है इसका मतलब ये है कि बहुत लार्ज स्केल पे वो प्रोडक्शन हो रहा है। जब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होगा तो वहाँ पे चीज़ें जो हैं 100% है कि जो चीज़ हम बना रहे हैं वो एक ही वैरायटी की होगी, आइडेंटिकल होगी, यूनिक होगी, यूनिवर्सल होगी, स्टैंडर्ड होगी। क्योंकि कंटिन्यूस प्रोडक्शन तभी पॉसिबल है जब चीज़ें एकदम स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं, मतलब हम एक ही टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हैं ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कंटिन्यूस प्रोडक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट्स सी। अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूँ बेटा, तो बेसिकली इसमें मैंने आपको पहले बता दिया कि कंटिन्यूस प्रोडक्शन इज़ अ फ्लो प्रोडक्शन मेथड यूज टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और प्रोसेस मटेरियल विदाउट इंटरप्शन। इंटरप्शन मतलब क्या होता है, ये चीज़ें कंटिन्यू होती रहती है, बिना इंटरप्शन के आपका प्रोडक्शन कंटिन्यूस चलते ही रहता है। इट इज़ अनस्टॉपेबल, ऐसा बोल सकता हूँ कि ये स्टॉप नहीं होता, ये कंटिन्यू चलते रहता है जब तक ये आपका जो टारगेट है, जब तक, क्योंकि देखो बेसिकली कंप्यूटराइज्ड होता है। एक बार अगर आपने सेट कर दिया कि इतना यूनिट मैन्युफैक्चर होना है तो उतना ही मैन्युफैक्चर होगा अनटिल एंड अनलेस कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे पावर फेलर हो गया, पावर कट डाउन हो गया तो मशीन शायद बंद हो जाएगी और प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर एक बार अपने कंप्यूटर में वो सेट कर दिया कि इतना यूनिट बनाना है ऑन अ लार्ज स्केल, तो उतना ही यूनिट वो विदाउट इंटरप्शन चलते रहेगा, वो बनाते रहेगा, फ्लो में फ्लो प्रोडक्शन होते रहेगा। फिर दूसरा इसका जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, कंटिन्यूस प्रोडक्शन इज़ अ टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम इन विच मटेरियल बीइंग प्रोसेस आर कंटिन्यूसली इन मोशन। जो कि मैंने बताया कि कंटिन्यूसली वो काम करते रहता है, चलते रहता है। कंटिन्यूस प्रोडक्शन लाइक मास प्रोडक्शन इज़ अ फ्लो प्रोडक्शन मेथड। मतलब इसका एक ये जो कंटिन्यूस प्रोडक्शन है इसके एक टाइप की बात किया है जिसे बोलते हैं मास प्रोडक्शन। उसमें भी मास है, प्रोसेस है, असेंबली है, जहाँ पे इसके बारे में हम आगे भी बात करते रहेंगे। बेसिकली ये डेफिनेशन जो है, बेसिकली अगर मैं कंटिन्यूस की बात करता हूँ तो इसमें क्या होता है, ऑन अ लार्जर स्केल हम चीज़ों को बनाते हैं और हम तब तक बनाते हैं जब तक वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता। ठीक है, लेट्स सी द टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस। इसके तीन ही टाइप्स हैं बेसिकली। अगर मैं कंटिन्यूस प्रोडक्शन की बात करता हूँ, देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस प्रोडक्शन। जो पहला बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है दैट इज़ मास प्रोडक्शन, एंड द सेकंड प्रोसेस प्रोडक्शन, एंड द थर्ड इज़ असेंबली प्रोडक्शन। इसके बारे में और भी डीप में आगे जानते हैं विथ प्रॉपर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस प्रोडक्शन है। मास मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, ऐसा बोल सकता हूँ। देखते हैं मास के बारे में, मास प्रोडक्शन के बारे में। तो मास प्रोडक्शन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट इंक्लूडिंग एंड स्पेशली ऑन असेंबली लाइंस। बेसिकली असेंबली लाइंस में ये चीज़ें ज़्यादा होती है। बेसिकली तो वैसे भी मैं आपको बता रहा हूँ, हमने यहाँ पे देखा ना लास्ट वाला असेंबली लाइंस लिखा हुआ है या असेंबली प्रोडक्शन लिखा हुआ है। लेकिन मास में क्या होता है कि हम लोग लार्जर क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं और वो भी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, एकदम स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, प्रोडक्ट एकदम एक स्टैंडर्ड होता है और हम उसको बड़े पैमाने पे बनाते हैं, बड़े लेवल पे बनाते हैं। ठीक है, विदाउट एनी इंटरप्शन, वो कंटिन्यू चलते रहता है, मोशन होते रहता है वो, जब तक ये आपका फिनिश गुड्स नहीं बन पाता या जब तक आपका टारगेट पूरा नहीं होता। मास प्रोडक्शन इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज फ्लो प्रोडक्शन, रिपीटेटिव फ्लो प्रोडक्शन, सीरीज़ प्रोडक्शन और सीरियल प्रोडक्शन। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि आपका प्रोडक्शन जो है फ्लो में चलते रहता है, रिपीट होते रहता है, बार बार वो रिपीट होते रहता है। ठीक है, और वो सीरीज़ में होते रहता है। मास प्रोडक्शन हैज़ मेनी एडवांटेज, आपका बहुत सारा इसका फ़ायदा है। ठीक है, इसका बहुत सारा एडवांटेज है आपको, तो सच एज प्रोड्यूसिंग अ हाई लेवल ऑफ प्रिसाइज, लोअर कॉस्ट फ्रॉम ऑटोमेशन एंड फीवर वर्कर्स। ये चीज़ें ऑटोमेटिक होती है तो बहुत कम वर्कर की रिक्वायरमेंट होती है। ऑटोमेटिक होता है ना, एक बार मशीन पे सेट कर दिया तो वो बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, आपको सिर्फ स्टार्टिंग में ध्यान देना और एंड पे ध्यान देना है। आई थिंक सो ज़्यादा वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। इसमें क्या होता है, आपकी इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है।
जब से ये आया ना मास प्रोडक्शन, ये कंप्यूटराइज्ड पूरा, वर्कर्स को जॉब से निकाला गया, क्योंकि सारे काम तो कंप्यूटर करने लगे ना। जब कंप्यूटर काम कर रहे हैं तो हमें वर्कर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसमें ये एक फ़ायदा है, ऐसा बोल सकता हूँ कि आपको आपकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। और आप जो चीज़ बनाना चाहते हैं वो टाइम पे बन जाता है और टाइम टू टाइम कस्टमर के पास पहुंच जाता है। ये हो गया मास। मास के बाद क्या है प्रोसेस। तो नाम से पता चल रहा है कि प्रोसेस वाइज हो रहा है। जब एक प्रोसेस कंप्लीट होगा तो दूसरा होगा, दूसरा होगा तो तीसरा प्रोसेस होगा, तीसरे के बाद चौथा होगा, जब तक कि वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं होगा वो प्रोसेस वाइज चलते रहेगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ ब्रांच ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट इज़ एसोसिएटेड विथ formulas and manufacturing recipes and can be contrasted with discrete manufacturing which is concerned with discrete unit bills of material and the assembly of components। बेसिकली अगर मैं इतना कुछ लिखा है, मैं एक शॉर्ट में बताता हूँ कि प्रोसेस का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। प्रोसेस वाइज हर चीज़ होता है। जैसे कि जब आप सीमेंट बनाते हो, सीमेंट कब बनता है, सीमेंट का भी प्रोसेस होता है। या तो मैं आपको बता दूँ, जब पेट्रोल या क्रूड ऑयल, पेट्रोल जब बनता है ना बेटा, इट इज़ प्रॉपर प्रोसेस से बनता है। पहला जब पेट्रोल कहाँ से बनता है, पेट्रोल जब हम निकालते हैं पानी के अंदर से, समुद्र के अंदर से, जहाँ से भी बनता होगा बेसिकली, या ज़मीन के अंदर से। बेसिकली हमारे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम जो है वो निकलता है। तो जब ये निकलता है ना बेटा, ये क्रूड ऑयल, कच्चा तेल होता है। इसे आप डायरेक्टली बाइक में डाल नहीं सकते, उसको पूरा फ़िल्टर किया जाता है। तो जब हम फ़िल्टर कैसे करते हैं, वो प्रोसेस के थ्रू होता है। एक प्रोसेस से दूसरा प्रोसेस, दूसरे से तीसरा, वो बनते जाता है और फाइनल जो गुड्स है पेट्रोलियम वो बन जाता है। सीमेंट हो गया, सीमेंट में भी ऐसा होता है बेटा। तो प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, हम हर चीज़ों का प्रॉपरली, शुगर है ना, शुगर कैसे बनाते हैं, तो शुगर को भी प्रोसेस वाइज ही बनाते हैं। पहला शुगर केन का इस्तेमाल करते हैं, शुगर केन से वो प्रोसेस होते जाता है और वो लास्ट में शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो चीज़ें प्रोसेस वाइज होती हैं, जहाँ पर हम पूरा प्रोसेस को फॉलो करते हैं। फिर नीचे लिखा है प्रोसेस प्रोडक्शन इज सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन इन विच अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू डिफरेंट प्रोसेस और स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन विच आर ऑपरेटेड ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। फॉर एग्जांपल, अभी यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया ना मैंने ऑयल रिफाइनिंग का, वही पेट्रोल का एग्जांपल दिया ना मैंने आपको। तो पेट्रोकेमिकल्स प्लांट्स वेयर द प्रोसेस इन्वॉल्व लिक्विड और सेमी सॉलिड मटेरियल्स in manufacturing a main product, say पेट्रोल, मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया ना, पेट्रोल सच एज प्रोडक्शन प्रोसेस बाई प्रोडक्ट, ये सब मैंने आपको एग्जांपल दिया। चाहे पेट्रोल का ले लो, चाहे शुगर का ले लो, चाहे सीमेंट का ले लो, हर जगह वहाँ पे आपको प्रोसेस वाइज हर चीज़ फॉलो होता है। लास्ट बट नॉट इन द लिस्ट, असेंबली लाइन प्रोडक्शन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असेंबली बेसिकली ये तो हमने सुना, मैंने आपको बताता हूँ। बेसिकली इस्तेमाल कहाँ पे होता है, जहाँ पे कंप्यूटर्स बनते हैं। ये जो सीपीयू बनाते हैं ना कंप्यूटर्स का, तो उसमें क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स लाके एक जगह इकट्ठा करते हैं, फिर उससे वो चीज़ कंप्लीट हो जाता है। मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल आप ले सकते हो। मोबाइल में भी असेंबली होता है ना, हम डिफरेंट पार्ट्स को एक जगह पे लाते हैं और उसको वहाँ पे फिट कर देते हैं, तब वो प्रोडक्ट वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो असेंबली लाइन में ऐसा ही होता है कि पार्ट्स को अलग अलग जगह से लाया जाता है और एक जगह पे फिट किया जाता है, तो वहाँ पे वो चीज़ें बन जाती है। और ये भी बड़े लेवल पे होता है। आपको लगता है कि अगर चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो नोकिया हो, चाहे सैमसंग हो, ये लोग बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं। जो ये हम पढ़ रहे हैं ना कंटिन्यूअस, यहाँ पे चीज़ें कंटिन्यू होती रहती है विदाउट इंटरप्शन, चाहे वो मास हो, चाहे वो प्रोसेस हो, चाहे वो असेंबली हो, है ना। लेकिन करने का तरीका खाली अलग है बस। अभी असेंबली में क्या होता है कि हम लोग अलग अलग जगह से पार्ट्स लाते हैं और एक जगह पे लाके उसको फिटिंग कर देते हैं, तो वो जो चीज़ है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है, एन असेंबली लाइन इज़ अ प्रोडक्शन प्रोसेस दैट ब्रेक्स द मैन्युफैक्चर ऑफ अ गुड इनटू स्टेप्स that are completed in a predefined sequences. Assembly line are the most commonly used method in the mass production और प्रोडक्ट जो हम लोग का अभी पता है। Assembly production is an interactive application to manage production assembles, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया ना, हम लोग वही फॉलो करना है। तो जहाँ मैंने बताया कि ये जो असेंबली लाइन होता है बेसिकली, इन शॉर्ट, इसमें कुछ भी लिखा हो, इन शॉर्ट आप क्या करते हो, चीज़ों को अलग अलग जगहों से लाते हो और एक जगह पे आके फिट कर देते हो। जैसे कंप्यूटर के स्पेयर पार्ट्स, कंप्यूटर के पार्ट्स अलग अलग जगह से लाते हैं, एक जगह पे फिट कर देते हैं, उसको बोलते हैं असेंबली लाइन, ठीक है। हम एक एग्जांपल्स देखते हैं इसके। अभी मास प्रोडक्शन का एग्जांपल देखो, एक ही टाइप की चीज़ बन रहा है यहाँ पे, शायद ये कुछ कोको कोला का केन यहाँ पे बन रहा है ना। तो पेप्सिको, कोको कोला, ये सभी एक ही जगह पे एक ही क्वांटिटी के बनते रहते हैं। तो इससे इट इज़ अ एग्जांपल ऑफ मास प्रोडक्शन। ये शायद यहाँ पे थ्रेड बन रहा है, धागा बना रहे हैं स्टिचिंग के लिए, तो देखो एक ही टाइप के बना रहे हैं ना। तो इट इज़ ऑन अ लार्ज स्केल मास। और स्टैंडर्ड मतलब क्या, सेम चीज़ है, कोई चेंज नहीं हो रहा है,
ठीक है। फिर प्रोसेस में देखो, प्रोसेस मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, ऑयल का, सीमेंट का, और फिर वो क्या बोलते हैं शुगर का। तो शुगर इंडस्ट्रीज़ हो गया, ऑयल रिफाइनिंग हो गया, सीमेंट हो गया, दिस आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रोसेस। लास्ट बट नॉट इन द लिस्ट, देखो ये लोग मजदूर लोग क्या कर रहे हैं, पार्ट्स को फिट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं असेंबली लाइन। मतलब हम क्या करते हैं, चीज़ों को अलग अलग जगह से लाते हैं और एक जगह पे हम लोग वहाँ पे उसको इकट्ठा कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो चीज़ है वो कंप्लीट हो जाता है एकदम, ठीक है। तो इस वीडियो से आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आपको कंटिन्यूस प्रोडक्शन के बारे में नॉलेज आपका अच्छे से मिल पाए, ठीक है बेटा। आगे का जो वीडियो मैं बनाऊंगा इसके बारे में कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि सिर्फ एक टाइप नहीं होते, कंटिन्यूस के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है। कंटिन्यूस जैसे हो गया, उससे नॉन कंटिन्यूस भी होता है, वो बाद में लिखेंगे। बट आज के वीडियो में हमने सिर्फ वी हैव टू स्टडी ओनली कंटिन्यूस प्रोडक्शन, ठीक है बेटा। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आता है प्लीज़ 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 शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी नॉलेज मिले। सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बेटा, ताकि आपको भी इसका एडवांटेज हमेशा फ्यूचर में मिलते रहे, ठीक है। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।